हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 करने से पहले हम में जो पार्ट 9 के कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो पार्ट 9 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज में एक जो आपकी भुजा होगी वो लंब होगी। जैसे ये आपका देखो सीधी भुजा दे रखी है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। तो समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि इसमें एक भुजा जो है वो लंब है और नीचे ये जो लंब के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। ये जो आपका दो भुजाओं को मिलकर ये जो पॉइंट बना है आपका, इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, इसे हम बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु से होते हुए जो भुजा कर्ण को मिला रही है इसे हम बोलेंगे आधार। तो पार्ट 9 करने से पहले आपको पता होना चाहिए लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। ये हमारा शीर्ष बिंदु है और ये पाद बिंदु है। इसके बाद अब देखेंगे, अगर हम यहाँ से इस बिंदु से शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ से शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं, तो जो यहाँ पर ये हम यहाँ से यहाँ जो हम देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और आधार, दृष्टि रेखा और आधार के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये है आपका उन्नयन कोण। अब इसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर ए, बी और सी। एक कंसेप्ट तो हमारा ये है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा इसमें कि आपको रूल पता होने चाहिए। जैसे आपका रूल ये है, लाला आया या लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। इस तरह से आप रूल याद कर सकते हो। तो एल मीन्स आपका लंब हो गया, एल है आपका लंब, के मतलब आपका ये कर्ण हो गया और ए जो है आपका वो आधार है। अब यहाँ इसलिए हम फॉर्मूले क्रिएट कर लेंगे कि फॉर्मूले क्या क्या बन रहे हैं। देखो, पहला है आपका एल अपॉन के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है आपका साइन का फॉर्मूला। अगर हम उसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कॉसेक। इसी तरह आधार बटे कर्ण, आधार बटे जो कर्ण है वो हमारा होता है कॉस। और अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, कर्ण बटे आधार कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सेक। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो है वो हमारा होता है 10। और अगर हम इसको रिवर्स उल्टा कर देते हैं, आधार बटे लंब कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कोट। तो इस तरह देखो फॉर्मूला आपके बन गए, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉसेक का कर्ण बटे लंब, कॉस का आधार बटे कर्ण और सेक का कर्ण बटे आधार, tan का लंब बटे आधार और कोट का आधार बटे लंब। तो इस चैप्टर में आपके दो चीजें यूज होनी है। एक तो ये है आपका उन्नयन कोण और दूसरा आपका आता है इसके बाद अवनमन कोण। अब जिस तरह उन्नयन कोण आपने देखा कि नीचे से ऊपर देखने पर बनता है, तो वो आपका उन्नयन कोण है। और जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो हमारा अवनमन कोण बनता है। उसको हम देख लेते हैं कैसे बनता है हमारा अवनमन कोण। अब जैसे ये आपके पास देखो एक मीनार है, ये इसको हम ले लेते हैं कि हमारी एक मीनार खड़ी है ये। और मीनार का ये आपको बताया था मैंने अभी, ऊपर जो होगा वो शीर्ष बिंदु होता है और ये जो नीचे है आपका पॉइंट, ये हमारा पाद बिंदु है। अब यहाँ एक बॉल रखी हुई है और आप ऊपर से यहाँ खड़े हो बॉल के, और यहाँ से आप देख रहे हो कि जो बॉल है, अब यहाँ से जो देखने की रेखा होगी उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा।
तो ये है दृष्टि रेखा। और ये यहाँ से पाद बिंदु से जो यहाँ पर टच होगी लाइन, वो आपका क्या हो जाएगा, जमीन हो गई ये, मतलब ये आपका आधार है। अब ये मीनार सीधी खड़ी है तो ये आपका यहाँ पर लंब हो गया। और आपको मैंने उसे बताया था पीछे कि लंब के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, तो ये हमारा कर्ण हो गया। अब जब हम शीर्ष बिंदु से यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो बॉल है वो कहाँ पर खड़ी, यहाँ जमीन पर कहाँ पर है, तो ये हमारी दृष्टि रेखा आ गई। अब आधार की तरह ही हम यहाँ पर एक और क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। तो ये जो क्षैतिज जो रेखा है और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये एंगल बनेगा आपका, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो इन दो रेखाओं के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है वो अवनमन कोण है। लेकिन जो अब एंगल लेते हैं वो हमेशा या नीचे का एंगल लेते हैं, क्योंकि आपने लास्ट पिछली कक्षाओं में किया होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस जो है, दो समांतर रेखाएं, अब मैंने दो देखो समांतर रेखाएं डाल दी है। दो समांतर रेखाएं जो हैं अगर उसे कोई त्रियक रेखा काटती है तो जो आपके यहाँ पर एंगल्स बनते हैं, ये जो आपका एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि ये देखो एक ही त्रियक रेखा काट रही है, तो इसके अपोजिट जो यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। मतलब यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा विभाजित करती है तो उनके जो एकांतर कोण होंगे, मतलब अगर अब ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। और ये रूल क्या होता है आपका कि ये एकांतर कोण है। तो इसी तरह आप देखो यहाँ पर भी आपकी एक ये दे रखी है एक पैरेलल लाइन, ये हो गई समांतर रेखा, इसके समांतर ये रेखा दे रखी है और ये आपकी हो गई तिर्यक रेखा। और इस यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो ही आपका एंगल इधर बनेगा यहाँ। तो हम ये नीचे एंगल लेके चलते हैं, इससे हमें लाभ होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब देखो आपके पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सर्कस कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कस कर फैला हुआ है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से जमीन से बंधा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको इसका तो डायग्राम दे ही रखा है क्वेश्चन का। तो वो जमीन से, ये आप इसका पाद बिंदु हो गया, या इसका पाद बिंदु है और यहाँ पर ये शीर्ष बिंदु दे रखा है आपको। अब वो जो रस्सी बांधेगा तो जमीन से ही बांधेगा नीचे, तो यहाँ ये जमीन से उसने रस्सी बांधी है क्योंकि वो इस रस्सी पे ही चढ़ेगा ऊपर तक। तो इसको हम जमीन से इसका ज्वाइन कर देते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, देखो एक सर्कस कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपको रस्सी की हाइट दे रखी है तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमें 20 मीटर दे रखी है। इसके बाद जो कसकर फैला हुआ है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से जमीन से बंधा हुआ है। तो ये पोल, ये देखो ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष जो है उससे जमीन पर बंधा हुआ है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमने ये जो खंबा दे रखा है आपको, इसकी ऊंचाई को हमने ज्ञात करना है। तो इसको हम h ले लेते हैं। यदि रस्सी द्वारा जमीनी स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो आपको एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री का। अगर आपको क्वेश्चन के समझ के डायग्राम समझ आ जाता है तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा।
अब हम इसे क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। देखो ए डिनोट कर दिया, इसको हमने बी ले लिया, इसको सी ले लिया। सबसे पहले अब हमने यहाँ देखेंगे कि कर्ण क्या दे रखा है। अब कर्ण जो आपको बताया स्लैंटिंग हाइट होती है, तो ये आपको देखो इसको हम लिख देंगे कि ये हमें कर्ण दे रखा है। कर्ण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है, और ये जमीन पर है, इसका मतलब ये आधार हो गया आपका। अब इसी क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने एच ले लिया खंबे की ऊंचाई को, तो हम लिख देंगे कि माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। अब खंबे की ऊंचाई हमारी h मीटर है, और हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, 20 मीटर ये दे रखा है, हमें AC दे रखा है। तो यहाँ देखो हमें जो गिवन, जो हमें फाइंड करना है, जो खोजना है ऊपर लिख देते हैं, और जो हमने दे रखा है वो नीचे लिख देते हैं, मतलब लंब बटे कर्ण कर देते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक लंबवत दे रखा है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ABC में। अब हमने क्या करना है, लंब बटे कर्ण करना है। तो लिख लेते हैं हम लंब बटे कर्ण बराबर, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने बताया था आपको रूल, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो अब देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये आपका था साइन, पहला साइन का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण, तो हम लिख देते हैं हम कि साइन, और एंगल क्या है 30 डिग्री का। तो लंब कितना दे रखा है अब हमें यहाँ पर, लंब था हमारा AB से डिनोट करना था, डिनोट कर देते हैं पहले AB अपॉन, और कर्ण कितना है हमारा AC, तो यहाँ लिख देते हैं AC इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू आपको होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1/2। अब AB की जगह हमने क्या लिखना है, हमने AB फाइंड करना है, उसकी जगह हमने H मान लिया, तो हम यहाँ H लिख देंगे, बटे AC की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, तो 20 लिख देंगे, इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, H को 2 से मल्टीपल किया तो 2 मल्टीपल H हो गया, इक्वल्स टू 20 को 1 से तो 20 हो गया। अब H इक्वल्स टू ये मल्टीपल में है, यहाँ जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/2 कैंसिल कर दिया 10। H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो इस तरह आपकी खंबे की जो ऊंचाई है लिख देंगे लास्ट में कि अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब कह रहा है आपको, देखो तूफान के कारण एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। तो पहले हम पेड़ बना लेते हैं, एक आपका पेड़ है, देखो अब पेड़ जो है वो तो आपका ऐसे खड़ा हुआ है सीधा, एक पेड़ है ये। तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, तो इसका इस पेड़ का कुछ हिस्सा जो है ऊपर का पार्ट जो वो नीचे झुक गया है, नीचे गिर गया है हवा से। तो हम इसे पहले डिनोट कर लेते हैं, ये हम A ले लेते हैं, यहाँ से अगर टूटा है हिस्सा तो इसे हम B ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको C ले लेते हैं। अब ये जो पार्ट हिस्सा झुक जाता है जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन को छूकर, अब इसका शीर्ष बिंदु ये था तो वो जमीन को छू रहा है और उसे 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो अब ये जो इतना पार्ट था आपका, ये जो BC का पार्ट था वो नीचे गिर गया, तो इतना पार्ट आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको पहले हम डिनोट कर लेते हैं कि ये हमारा हो गया D, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपका यहाँ से ये लंब हो गया आपका, लंब के सामने वाली भुजा ये आपका कर्ण हो गया, और आपका जमीन ये है तो ये आपका आधार हो गया। पेड़ के पाद से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष बिंदु को छूता है, तो पेड़ का पाद बिंदु ये है आपका, ये पेड़ का पाद बिंदु है, यहाँ से जो झुका हुआ है ये शीर्ष बिंदु
ये है, तो उससे की दूरी, इन दोनों की दूरी आपको दे रखी है यहाँ पर 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। हमने पेड़ की ऊंचाई मतलब हमने पूरा AC, ये जो पूरा AC है ये ज्ञात करना है कि ये हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब AC देखो, AC को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम AB में इतने पार्ट में BC को प्लस कर देंगे तो हमारा पूरा AC फाइंड हो जाएगा। अब इसको हम नोट कर लेते हैं और सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें इक्वल क्या था हमारा, कि BC जो था वो BD के बराबर है। ये इतना पार्ट मैंने को बताया था, अगर इतना पार्ट इतना आगे गिर गया है तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो BC इक्वल्स टू BD हो गया। तो हमने नोट कर लिया कि BC इक्वल्स टू BD है। उसके बाद हमने पेड़ की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, कि माना पेड़ की ऊंचाई h है। और h बराबर हमने क्या देखा कि हमने अगर पूरी इसकी हाइट फाइंड करनी है, पूरा h फाइंड करना है, तो हमसे क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो हम h को लिख देंगे यहाँ पर कि AB प्लस BC। तो ये हमने फाइंड करना है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पहले हम नोट कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का नाम है आपका ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में अब हमें गिवन क्या है, आधार दे रखा है हमें, और हमने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है हमें ऊंचाई। तो जो अभी जो हमने फाइंड करना होता है ऊपर रख देते हैं और जो हमें दे रखा है वो नीचे रख देते हैं, मतलब लंब बटे आधार कर देते हैं यहाँ पर। तो हम नोट कर लेते हैं इसको कि लंब बटे आधार बराबर, अब लंब बटे आधार जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, आपको रूल लिखना पड़ेगा पहले, वही लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब इसमें आप देख लो कि लंब बटे आधार, तो लंब मतलब L हो गया और आधार मतलब A हो गया। तो लंब बटे आधार जो है ये आपका था tan का है लंब बटे आधार। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, नोट कर लेंगे कि tan, और हमारा एंगल कितने का था, 30 डिग्री का, तो हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब यहाँ लंब की वैल्यू देखेंगे, लंब कितना है हमारा, लंब किससे डिनोट क्या कर सकते हैं हम, AB को डिनोट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर AB बटे आधार कितना है हमारा AD है, पहले AD नोट कर लेंगे जिससे डिनोट करना है। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, उसको हम पुट कर देंगे। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम AB की जगह यहाँ पर AB रहने देंगे बटे AD जो है हमें दे रखा है 8 मीटर, तो AD की जगह हम 8 लिख देंगे इक्वल्स टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करना है, तो ये कितना हो गया, √3AB हो गया, और 1 को 8 से करना है, 8 बंदा 8 हो गया। उसके बाद हमने AB की वैल्यू को फाइंड करना है, तो AB ये मल्टीपल में आ जाके डिवाइड में हो गया, 8/√3। तो ये हमारी अभी AB की वैल्यू आ गई। तो इसको हम ले लेंगे कि हमारा 1 नंबर आ गया, कि हमारी अभी AB की वैल्यू आ गई। अब हमने BC की वैल्यू को भी फाइंड करना है, तो BC और BD बराबर है, अगर हम BD की वैल्यू को फाइंड कर देंगे तो वो BC की वैल्यू हो जाएगी। अब हम BD की वैल्यू निकालेंगे, अब हमने BD फाइंड करना है, तो इसको ऊपर रख देंगे और आधार नीचे रख के चलेंगे। तो अब दोबारा नोट करेंगे यही कि समकोण त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में हमने फाइंड खोजना क्या था, पहले अब कर्ण खोजना है, तो लिख देंगे कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ नोट कर लेंगे कर्ण बटे आधार। तो अब कर्ण बटे आधार का फॉर्मूला देख लेंगे किसका होता है, कर्ण बटे आधार। तो देखो कर्ण ये रहा और आधार, तो ये हमारा कॉस होता है और ये हमारा सेक होता है। तो आप देखो कर्ण बटे आधार होंगे, लिखेंगे सेक 30 डिग्री। कर्ण की देखो, कर्ण की वैल्यू हमें दे रखी, BD से डिनोट कर रखा है, हम नोट कर लेते हैं पहले कि BD से डिनोट किया हुआ है, और जो आधार है हमारा वो AD है। तो आधार लिख लेते हैं AD बराबर सेक जो 30 होता है वो है आपका 2/√3। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, BD की वैल्यू हमें पता नहीं है पर AD की वैल्यू पता है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि BD बटे AD क्या है हमारा 8 इक्वल्स टू 2/√3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, √3 BD हो गया,
और 8 को 2 से मल्टीपल किया 16 हो गया। तो आपकी देखो बी डी की वैल्यू आ जाती है 16/√3। अब हमने फाइंड क्या करना था, एच फाइंड करना था। एच इक्वल्स टू कितना है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8/√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 16/√3, क्योंकि बी सी और बी डी बराबर है। अब सॉल्व करेंगे तो 8, ये दोनों इक्वल हैं तो नीचे सेम ही आएगा जब दोनों इक्वल होते हैं, ऊपर भी सेम ही आता है जब दोनों नीचे इक्वल हो। इनको प्लस करना है तो ये कितना हो गया 24/√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे √3/√3 से। इसको इससे करा तो 24/√3 हो गया। √3 को इससे करेंगे मतलब √3 2 बार है तो ऐसे लिख दिया। ये इससे 2 से अंडर कैंसिल हो गया और 3 1 द 3, 3 8 द 24। तो आपका आंसर क्या आ गया 8/√3। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे क्वेश्चंस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए प्लीज़।